हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जियोमेट्री। तो इस चैप्टर का आज पूरी डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ जियोमेट्री इजी चैप्टर है, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जियोमेट्री किसे कहा जाएगा? कोऑर्डिनेट्स किसे कहा जाएगा? तो जियोमेट्री तो आपको मालूम है, पर कोऑर्डिनेट्स किसे कहा जाएगा? तो समझ लो कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसका नाम मैंने P दे दिया। जो भी कोई पॉइंट होते हैं उसके दो कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो है y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसे x कहते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y कहते हैं। रेडी? तो किसी भी पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x, सेकंड कोऑर्डिनेट y। यानी कि ये पॉइंट है तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट x और सेकंड y। तो उसके नाम पर से ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ जियोमेट्री पूछा गया है। जियोमेट्री में आपको मालूम है कि ट्रायंगल आता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ऐसे सब डिफरेंट साइज और शेप के हमें मिल जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री में ट्रायंगल होता है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये सभी होता है। रेडी? तो ये सभी में डिस्कशन करनी है। पर अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स यानी कि याम के हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स को हम गुजराती में याम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हम कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे और जियोमेट्री पर किसके हिसाब से? कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। यानी कि एक्स वाई के हिसाब से आप जो भी सॉल्व करोगे जियोमेट्री का क्वेश्चन, वो किसके हिसाब से करना पड़ेगा? पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। अगली बात समझ में, अगर समझ लो कि पहले हम पढ़ते थे कि समझ लो कि ये x है। अगर आपको कह दे कि ये x एक्सिस है, ये कैसी है? ये इस तरह से है, तो इसे x एक्सिस कहा जाएगा। रेडी? अगर वो सीधी होगी तो उसे y एक्सिस कहा जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको मालूम है, तो x है। तो अगर आपको कोई बोले कि आपके पास कोई पॉइंट है पर वो x पर पड़ा हुआ है, वो x पर पड़ा हुआ है, तो एक x पर पड़ा हुआ है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कौन सा बनेगा? तो हमारे हिसाब से x और y, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स रहता है x और y। पर यहाँ पर एक एक्सिस कौन सी है? x एक्सिस। और हमारा पॉइंट किस पर पड़ा हुआ है? x एक्सिस पर। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स वहां पर y कैसा है? एब्सेंट है। यहाँ पर y कैसा है? एब्सेंट है। यानी कि y एक्सिस आपको कहीं पर दिख नहीं रही है, इसलिए x एक्सिस दिख रही है। तो यानी इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x और 0। क्यों यह 0 आया? y की जगह पहले x और y था, पर y की जगह 0 आया क्योंकि हमें यहाँ कहा गया है कि आप x एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लो। x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेने को कहे तो y कोऑर्डिनेट्स कैसा होता है? 0। और अगर y एक्सिस पर कहे तो x कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0। यानी यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट्स है x और 0। अगली बात समझ में, सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी। सेम कंडीशन, अगर कोई y एक्सिस बोले, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट रखा गया है, चलो y एक्सिस पर कोई यहाँ y और यहाँ पर y एक्सिस पर कोई पॉइंट रखा गया है, तो अकॉर्डिंग टू कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है x, सेकंड होता है y। तो यहाँ पर भी होगा x और y, पर यहाँ है x 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है वो किस पर पड़ा हुआ है? x एक्सिस पर। यहाँ पर y पर डिपेंड कर रहा है, सॉरी y पर डिपेंड कर रहा है, तो x को यहाँ पर कोई बात ही नहीं है x की, इसलिए x कोऑर्डिनेट्स कौन सा हो जाएगा? 0। ये डिस्कशन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब अच्छी तरीके से एक और बार समझ लेंगे। ओके, चलो अब हम थोड़े से फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारी पहली फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। कौन सी है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। समझ लो कि यहाँ पर दो पॉइंट दी गई हुए, ये कोई एक लाइन है। यहाँ पर आपको बोला था कि ये दो पॉइंट है, पहला पॉइंट का नाम ए बी और दूसरा का नाम बी है। तो ये पहला पॉइंट है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स x1 y1। रेडी? पहला x होता है ऑलवेज कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है। तो ये पॉइंट है तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। ये भी पॉइंट
x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये कौन सी फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये याद रखनी है, हम सभी जगह यही यूज करके आंसर आगे लिखेंगे। रेडी? तो ab स्क्वायर है, इसकी जगह हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर हमें ab स्क्वायर नहीं चाहिए, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी a और b, हमें चाहिए ओनली फॉर a और b चाहिए, ab स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ab इज इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, पूरे का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख लेता हूं x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हमारी ये पहली फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a and b। If any time find the distance between two points, then use of that formula. Understood what I say? Done? अगर आपको कभी ये पूछे कि फाइंड करो डिस्टेंस टू पॉइंट का, तो भी आपको ये डिस्टेंस ये पॉइंट यूज करके आपको प्रूव कर देना है। चलो मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। रेडी? चलो आप देख लेना, इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। रेडी? ये डिस्टेंस फॉर्मूला, तो मेरा क्वेश्चन हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सोल्व करेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व करेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ओके, चलो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से सम नंबर फर्स्ट, वो भी एक्सरसाइज में दिया गया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 आप देखोगे तो 7.1 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट दिए गए हुए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढो। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था, पहला पॉइंट दिया गया था 2 3 और सेकंड पॉइंट दिया गया 4 1। चलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि ये दो पॉइंट दिए गए हुए, उसके डिस्टेंस फाइंड करो। समझ लो, तो पहला पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, A था हमारा 2 3 और B है हमारे पास 4 1। आगे बात समझ में, आप PQ भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कौन पॉइंट का नाम क्या देना। तो आपको तो मालूम है पॉइंट A है, तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है x और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y। तो अकॉर्डिंग टू इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसे x1 कहा जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट है तो इसे y2 कहा जाएगा। सो x1 यहां पर y1। रेडी? तो यहां पर भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो x2 और इसे y2 कहा जाएगा। रेडी? आई बात, इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2। रेडी? तो अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको 10 टाइम लिखनी है या 20 टाइम एज यू विश, पर ये फॉर्मूला याद रखनी कंपलसरी है। रेडी? चलो x1 minus x2, यानी कि x1 क्या था यहां पर 2, x2 क्या है यहां पर 4 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है यहां पर 3, y2 क्या है यहां पर 1 होल स्क्वायर। रेडी? आगे बात समझ में पूरी तरीके से। चलो फाइंड द, यहां पर जरूर देख लो आप, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। रेडी? 2 minus 4 होल स्क्वायर यानी कि 3 minus 4 होल स्क्वायर, ये कंपलसरी है, कंप्लीट समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हाउ कैन वी सॉल्व इट? यहां 4 है, माइनस है, 2 है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी बोथ साइड भी डिफरेंट, यानी कि दोनों की साइन कैसे डिफरेंट। यहां क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। अगर इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन करो तो 4 में से जाएगा 2, तो क्या बचेगा 2, बट माइनस इसलिए माइनस। रेडी? 3 में से 1 जाएगा तो 2 और स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 यानी a, ab स्क्वायर यानी कि a। तो ab, हमें तो ab स्क्वायर 8 मिला, हमें क्या चाहिए, ab चाहिए। तो हाउ कैन वी फाइंड द ab? अगर किसी का ab स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देखो यहां 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर आपको पूछे तो 1 का स्क्वायर क्या है तो 1 होता है, पर अगर आपको पूछे 1 का स्क्वायर रूट कौन सा होता है तो उसका भी स्क्वायर रूट 1 ही निकलता है। आपको पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 का स्क्वायर रूट है 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2, पर 2 का स्क्वायर पूछे तो क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2। ऐसे 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। आई बात समझ में, आई बात समझ में। वैसे 8, तो 8 का स्क्वायर रूट यहां पर पॉसिबल नहीं है, 8 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, क्योंकि यहां 8 कहीं नहीं आता है, तो 8 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अगर किसी का पॉसिबल नहीं होता तो उसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, अंडर रूट a, अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे, अंडर रूट a। इस
इसका चलो यहाँ से मैंने स्क्वायर निकाल लिया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट निकालना कंपलसरी है, और इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने किसमें लिख दिया, इसमें अंडर रूट में। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको एक का ऐसा टेबल यूज करना है, एक डिजिट है वो ऐसे टेबल में ले जाता है जिसमें एक जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, दूसरा का नहीं है, लाइक दैट। एक है तो एक किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है या नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट निकला, इससे 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया। चलो 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, नहीं है, तो 2 को एज इट इज रखो, यानी कि हमारा आंसर होगा AB = 2 अंडर रूट 2। आंसर हो गया हमारा 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। रेडी, आगे बात समझ में। चलो अब नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, वो भी देख लेना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है -5 7 और सेकंड है -1 और इस तरह से दो पॉइंट दिए गए हुए थे हमें, इस तरीके से दो पॉइंट दिए गए हुए हमें -5 7 और -1 3। हाउ कैन वी सॉल्व इट? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये सेकंड ये है, तो इसे सॉल्व करो, बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। चलो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो -5 7 है, -1 3 है, तो इसे कह देंगे A, -5 7, इसे पॉइंट B, इसे -1 3, इसे क्या कहा जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट होता है x1 y1, सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला AB² x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। इस तरह से आप सोल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही रहेगा। रेडी, चलो x1 है तो x1 की वैल्यू क्या दिया, -5, बीच में माइनस है 3, x2 की वैल्यू क्या है, -1, बीच में इसका माइनस है 3, x2 की वैल्यू -1 है। रेडी, y1 क्या है हमारे पास 7, माइनस एज इट इज y2 की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वायर। चलो यहां पर अगर प्लस माइनस में आपकी कोई गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो यहां पर -5 है, यहां पर x2 कैसा था माइनस, और ये भी माइनस है, यानी ये माइनस और ये x2 की वैल्यू कितनी -1 और x2 ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस और ये दोनों माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस कैसे हो जाएंगे प्लस, होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 एज इट इज करता हुआ आगे सिंपलीफाई करूंगा। चलो यहां पर देखो 5 की साइन कैसी है, नेगेटिव, और 1 की साइन कैसी है, पॉजिटिव, यानी बोथ साइड विल बी डिफरेंट, यानी कि दोनों की साइन ऑपोजिट है। ऑपोजिट साइड है तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और माइनस से माइनस 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। यहां पर 4 का स्क्वायर क्या है 16, यहां पर 4 का स्क्वायर 16 + 16 यानी कि 32, 16 यानी 16 32, हमें AB स्क्वायर क्या मिला 32, 16 + 16 यानी 4 का स्क्वायर है, नेगेटिव है, अगर किसी का आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर होके पॉजिटिव, यानी 4 का स्क्वायर होगा 16, यहां पर 4 का स्क्वायर 16 + 16 यानी कि 32। रेडी, आगे बात समझ में, ये हो गया AB स्क्वायर इज 32। तो हमें तो क्या ढूंढना था, AB ढूंढो तो √32 आ जाएगा। आगे बात समझ में, AB स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला 32, और हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके ऊपर क्या लगेंगे, √ आ जाएगा, और आपको √ सोल्व करना है, तो आप 32 ऐसे टेबल में यूज करो। देखो x का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 32। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 32 है, 6 का स्क्वायर 36। रेडी, तो देखो यहाँ पर 32 है, तो 32 का रियलिटी में स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 32 कहीं पर आता नहीं है, तो यानी कि रियलिटी में इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट हमें बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना। तो एक ऐसा टेबल आपको 32 कई सारे टेबल में आता है, पर आपको वही टेबल यूज करना है जिसमें एक डिजिट का स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ, अगर 8 को जा करो
रेडी तो 16 4 जा करो, 16 2 जा कितना होता है 32 होता है, 16 2 जा कितना होता है 32, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो बनता है 4, 16 का स्क्वायर रूट निकालो तो बनता है 4, तो 16 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो इसलिए स्क्वायर रूट 16 का पॉसिबल है क्या है 16 का स्क्वायर रूट 4, तो उससे मैंने बाहर निकाल लिया, यानी कि उसमें से जो अंडर रूट था वो निकल गया, इसमें भी उसका स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए मैंने निकाल लिया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो इसको इससे अंडर रूट एज इट इज रखना, ab is equal to for under root 2 for under root 2, so it is our answer, so it is our answer। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। अभी एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रेडी, चलो स्टूडेंट, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये भी टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर का ये थर्ड है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हमें इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सेम कंडीशन, फर्स्ट यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस इसको a दे दिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट्स AB था, इसे पॉइंट B दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स -a और -b, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो इसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, पहला कोऑर्डिनेट्स x1 होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स होता है y1, सेम कंडीशन x2 और y2, तो इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, तो x1 क्या है हमारे हिसाब से a माइनस एज इट इज x2 क्या है -a होल स्क्वायर, y1 क्या है हमारे पास b, ये माइनस एज इट इज, y2 क्या है हमारे पास -b, रेडी, y2 क्या है हमारे पास -b, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -b, रेडी, समझ में आ गया। पहले तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यू, x1 की वैल्यू थी a माइनस एज इट इज, चलो x2 की वैल्यू माइनस है, रेडी, तो ये माइनस है लिखा, रेडी, ये माइनस और ये माइनस कंबाइन होके क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस a, आगे बात समझ में, तो सेम कंडीशन यहाँ होगी, यहाँ पर b कैसा है एज इट इज, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस कैसा आ जाएगा प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस a यानी कि क्या बनता है 2a, a प्लस a यानी कि 2a होल स्क्वायर प्लस b प्लस b यानी कि 2b होल स्क्वायर, रेडी, a प्लस a यानी कि 2a, दोनों का एडिशन होता है तो 2a, रेडी, और b प्लस b यानी कि 2b, अगर b मल्टीप्लाई b होता तो क्या आंसर आता b स्क्वायर, और a मल्टीप्लाई a होता तो क्या आंसर आता a स्क्वायर, रेडी, और ये अपना एडिशन करना है, चलो यहाँ पर देखो a स्क्वायर इसको भी अप्लाई होगा, 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, और a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर, चलो इन दोनों में से कॉमन टर्म कौन सी है, तो दोनों में से कॉमन टर्म है 4, इन दोनों में से कॉमन टर्म है 4, तो 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लिया 4, चलो ab, हमें तो ab स्क्वायर मिला, हमें तो क्या चाहिए ab, यानी कि सब पर क्या लगेगा स्क्वायर रूट निकल जाएगा, रेडी, चलो 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, हाँ 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, इसका स्क्वायर रूट पूरी टर्म का पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज रखना जरूरी है, रेडी, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है उसे निकाल लो और बाकी को अंडर रूट में एज इट इज रहने दो, तो 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो उसका निकाल लिया, और अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो उसको मैंने एज इट इज रख लिया, ओके, यही बात समझ में, चलो आपको मालूम चलना चाहिए a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए a निकलता है, पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर ऑब्लिक साथ में उसके एडिशन के रूल में है, इसलिए अगर a स्क्वायर ओनली होता तो उसका स्क्वायर रूट a निकलता, पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ में है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा a स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर, अगली बात समझने में क्या बोल रहा हूं, रेडी, चलो यहाँ तक 3 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आप मुझे सोल्व करके होमवर्क में बता देना, रेडी, ये 5 है -3 और 1 और 2, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 2 -1 और 3, रेडी, ये 5 7 और 2 6, और यहाँ पर है 4 -1 3 -1, ये 5 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करके मुझे कल दिखाना है, ओके, तो आप इस
ये मुझको डिस्टेंस दोनों सभी का फाइंड करके आपको मुझे कल बताना है। ओके चलो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो गुड बाय एंड टेक केयर।